student, good morning. I am Shatendra from Rao Coaching Classes. Today I will discuss the 11th Physics Unit and Measurement Part 1. This topic is useful for both CBSE board as well as UP board. ओके तो आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सीबीएसई बोर्ड तथा यूपी बोर्ड दोनों के स्टूडेंट बड़े इजी वे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो चैप्टर है हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी जो सेकेंड और थर्ड पार्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, इसमें एरर एनालिसिस भी आएगा, डायमेंशन भी आएगा। ये पूरा चैप्टर ही होता है यूनिट, डायमेंशन एंड एरर एनालिसिस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट देखते हैं। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, थ्योरेटिकल है, बट आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले ठीक है कुछ देख लेते हैं जो कि पर डे देखते हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं हमारे, ठीक है, पुराने स्टूडेंट हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड में। ठीक है, हर एक स्टूडेंट तक इसको शेयर कर दें कि ताकि हर एक स्टूडेंट इसको पढ़ सके। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये है कि इस वीडियो की अगर आप लोगों को PDF फाइल चाहिए, ठीक है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल राव कोचिंग क्लासेस से आप लोग जुड़ के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट टू PDF फाइल देन यू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल राव कोचिंग क्लासेस। ठीक है, तो नाउ वी आर डिस्कस द या स्टार्ट द यूनिट एंड डायमेंशन। तो हियर फर्स्ट टर्म्स इज फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग भौतिक मात्राएं कहते हैं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, कि व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक मात्रा कहते किसे हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड और कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल मास एंड लेंथ। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज मीन्स अगर हम लोग भौतिक फिजिक्स में, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोग भौतिक विज्ञान में, फिजिक्स में जो भी स्टडी करते हैं एक लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं, एक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो जिस प्रिंसिपल या लॉ के अकॉर्डिंग कोई फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास, ठीक है, द्रव्यमान या लेंथ। तो ये मास और लेंथ को मेजरमेंट अगर हम लोग करेंगे तो किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी इक्विपमेंट से यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग स्केल मेजरमेंट करते हैं, स्केल से मेजरमेंट करते हैं, सेंटीमीटर, ठीक है, मीटर, ठीक है, फुट। तो ये हमारा क्या होता है, एक जो भी ये मेजरमेंट बनाया जाता है एक सिस्टम से बनाया जाता है, एक डिवाइस के रूप में बनाया जाता है, और इसका एक प्रिंसिपल होता है। ठीक है, अब सेकेंड चीज आते हैं हम लोग यूनिट। देखिए, यूनिट जिसको हम लोग कहते हैं इकाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट या इकाई। जैसे हम लोग बॉडी का एक सिंपल यूनिट क्या मानते हैं, सेल मानते हैं। वैसे ही अगर हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ने जा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो फिजिक्स में जितनी भी क्वांटिटीज यूज होगी तो उसका कुछ ना कुछ यूनिट होगा। ठीक है, तो उस यूनिट को जान लेते हैं कि व्हाट इज द यूनिट। तो सिंपली क्या होता है, यूनिट इज द फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, विच इज कंप्रोमाइज या कंपेयर विथ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिट। दैट इज हियर एनी फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व कंपेरिजन विथ अदर क्वांटिटीज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड नोन एज यूनिट। ठीक है, देखिए ऐसा जो यूनिट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे उसको क्या है, मान्यता मिली हो, एक्सेप्टेंस किया जाता है, और उस क्वांटिटी को हम लोग किसी दूसरे क्वांटिटी से क्या कर लें, तुलना कर लें।
कंपैरिजन कर लें। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें, लेंथ को हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं? लेंथ को हम लोग मीटर में मेजरमेंट करते हैं। मीटर का मतलब क्या है? एक क्वांटिटी को शो कर रहा है जो कि ये डिसाइड कर रहा है कि एक लेंथ में होगा या एक लंबाई में होगा, जो इसको मीटर में मेजरमेंट कर सकते हैं या सेंटीमीटर में या फुट में। जैसे केजी हम लोग कहें तो केजी नाम आते ही क्या हमको किसी वेट या भार का हमको अनुभव होता है। तो यहाँ से हम लोग ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग किसी क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं उसके यूनिट से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फंडामेंटल और बेस यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट। देखिए फिजिक्स में जो अब हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स आपके पूरे फिजिक्स में यूज होता है। कोई भी अगर हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें जितनी भी क्वांटिटीज यूज होगा उसका अगर हम लोग यूनिट निकालेंगे तो उसमें यूज क्या रहेगा? फंडामेंटल और डेराइव्ड यूनिट। उसको हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि व्हाट इज द फंडामेंटल एंड डेराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स, दे आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट दे आर, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो फंडामेंटल हैं वो 7 क्वांटिटीज होते हैं। इसी का यूज करके हम लोग और भी डेराइव्ड यूनिट्स निकालते हैं। तो फर्स्ट इज लेंथ, सेकेंड इज मास, थर्ड इज टाइम, फोर्थ इज इलेक्ट्रिक करंट, 5 इज थर्मो टेम्परेचर और टेम्परेचर, 6 इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, 7th इज luminous intensity. There are 7 fundamental base units which is used in your physics in 11th as well 12th or etc. Okay, and derived units, the quantity can be expressed as the combination of base unit. Such units obtained for derived quantities are called the derived units. ठीक है, derived unit which is obtained by using the fundamental units. फंडामेंटल यूनिट्स का हम लोग यूज करके क्या पाते हैं? ये पाते हैं हम लोग डेराइव्ड यूनिट्स। जैसे अगर हम लोग बोलें स्पीड, ठीक है, स्पीड का जो फार्मूला होता है ये क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम d/t। तो डिस्टेंस हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स में। डिस्टेंस या लेंथ किस में? मीटर में, ठीक है। और टाइम को हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं? सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड, ये हमारा क्या मिल गया? दिस इज द डेराइव्ड यूनिट। इसमें यूज देखिए हम लोग क्या क्या किए हैं? फंडामेंटल यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं दैट इज कॉल्ड द डेराइव्ड यूनिट। ऐसे ही आगे हम लोग ढेर सारे डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है, निकालेंगे, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न इकाई बोलते हैं, ठीक है, व्युत्पन्न इकाई बोलते हैं, जो कि हम लोग मौलिक इकाई का यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग system of the unit। here a very most important system of the unit। जब हम लोग फिजिक्स की क्वांटिटीज़ पढ़ना स्टार्ट किए तो ये सिस्टम आया कि हमारे जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हम लोग किस किस सिस्टम में इसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो देयर आर, और दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स कंबाइन विद द फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स एंड फंडामेंटल यूनिट्स को इंक्लूड करके हम लोग क्या बना? सिस्टम ऑफ द यूनिट्स। देयर आर सिस्टम ऑफ द यूनिट्स इज 3 टाइप्स, दैट इज फर्स्ट इज सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, ठीक है, दैट इज
सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सिस्टम। सेकेंड इज FPS सिस्टम। FPS, F फॉर, ये ब्रिटिश सिस्टम होता है, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड, S फॉर सेकेंड। तो फुट पाउंड सेकेंड, दिस इज द सेकेंड सिस्टम ऑफ द यूनिट्स, दैट इज ब्रिटिश सिस्टम। एंड थर्ड इज MKS सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट, MKS सिस्टम, दैट इज मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, सेम इन हिंदी। ठीक है, इकाई की प्रणाली जैसे कि हम लोग बताएं कि 3 टाइप के होते हैं। पहला CGS, सेम वही है। देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का कोई ज़्यादा, ठीक है, अंतर नहीं है, बस आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। बाकी ठीक है, जितने टर्म्स होंगे सब इंग्लिश में कैचअप करने की कोशिश करिएगा, हिंदी में ज़्यादा कैचअप करने की कोशिश मत करिएगा। ठीक है, बट वही चीज़ देख लिया गया। देखिए सेंटीमीटर, देखिए ग्राम को ग्राम ही बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राम मीन्स चना नहीं है। ठीक है, और सेकेंड, ठीक है, FPS वही है, फुट पाउंड सेकेंड, एंड MKS सिस्टम, ठीक है, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। देखिए टाइम जो है, टाइम यहाँ पे टाइम जो होता है तीनों ही सिस्टम में सेकेंड ही होता है, बाकी हर चीज़ चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया और फुट हो गया, बट जो सेकेंड है, ठीक है, जो टाइम है वो तीनों में ही सेम ही रहता है, दैट इज सेकेंड ही रहता है। ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग 1 बाई 1 करके इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो SI सिस्टम एक लास्ट हम लोग देख लेते हैं। SI सिस्टम, सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल यूनिट, इसको हम लोग फ्रेंच से जनरेट किए हैं, फ्रेंच सिस्टम है। तो जो MKS सिस्टम था, ठीक है, जो MKS सिस्टम था वही हमारा क्या आ गया, ठीक है, इंटरनेशनल ऑफ द यूनिट, SI यूनिट्स। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको, ठीक है, एक्सेप्टेंस दिया गया, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल यूनिट, SI यूनिट्स। ठीक है, SI यूनिट्स के ही अंदर जितने हम लोग ये अभी जितने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ेंगे सब SI में ही होता है, क्योंकि ये हर जगह, ठीक है, इसको एक्सेप्टेंस दिया गया है। ठीक, तो पहला देखते हैं हम लोग, ठीक है, 1 बाई 1 करके। ठीक, पहली क्वांटिटीज लेंथ, पहला लेंथ था। लेंथ इसको हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं, मीटर में। देखिए मैंने कहा ना कि इसको हम लोग SI सिस्टम में ही इसको डिस्कस करेंगे, तो लेंथ को हम लोग मीटर में मेजरमेंट करते हैं, मीटर। ठीक, अब 1 मीटर हम लोग किसको कहेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग डेफिनेशन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं कि व्हाट इज द 1 मीटर। 1 मीटर किसको कहते हैं, ठीक है, द 1 मीटर इज द लेंथ of the path traveled by light in the vacuum during the time interval 1/299792458 of the second। 1 सेकेंड में जो लाइट वैक्यूम में ट्रेवल की पाथ, ठीक है, कितना, 1/299792458, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 मीटर लेंथ। ठीक है, वही देखिए यहाँ पे हिंदी में है। ठीक है, 1 मीटर 1 सेकेंड में 1/299,792 अंतराल के दौरान वैक्यूम में प्रकाश द्वारा यात्रा की जाने वाली पथ की क्या है, लंबाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मास, जिसको हम लोग द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है, मास, देखिए मास को हम लोग किस में मेजरमेंट कर रहे थे, किलोग्राम में, केजी में। ठीक है, द किलोग्राम इज द इक्वल ऑफ द मास इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम, दैट इज प्लेटिनम इरिडियम एलॉय सिलेंडर kept at the International Bureau of Weights and Measure at the Sèvres near the Paris, फ्रांस। देखिए फ्रांस की जो कैपिटल होती है पेरिस, पेरिस के एक इंटरनेशनल लैब में, ठीक है, क्या मिला था, प्लेटिनम इरिडियम का एक एलॉय था, सिलेंडर के फॉर्म में था, उसी को हम लोग क्या बोले थे, 1 kg। ठीक है, उसी को क्या कहा गया था, 1 kg। ठीक है, तो उसी से 1 kg का ये जो हम लोगों का वेट आया, 1 kg का आया। प्लेटिनम इरिडियम जानते रहिए कहाँ पे, फ्रांस, कहाँ पे, फ्रांस, और उसके अंदर
कहाँ पे? पेरिस में। ठीक है, सेकेंड हम लोग देखते हैं टाइम। ठीक है, टाइम, तो टाइम को हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं? सेकेंड में। द सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ 9,192,631,770 period of the radiation corresponding of the transition between the two hypofine level of the ground state of the cesium 133 atoms। ठीक है, सीजियम 133 परमाणु के जमीनी अवस्था के दो हाइपरफाइन स्तरों के बीच संक्रमण का जो अवधि था, टाइम था वाइब्रेट करने में, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोले थे? 1 सेकेंड बोले थे। जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि जो पेंडुलम होता है, जैसे हम लोग पेंडुलम कहते हैं ना, जैसे पेंडुलम को हम लोग क्या करते हैं? इधर उधर मूव करते हैं ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि दिस इज द वन टाइम पीरियड। वन टाइम पीरियड में जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो सेम यहाँ पे भी क्या था कि दो हाइपरफाइन स्तरों के बीच में इतना वाइब्रेट होया, इतना वाइब्रेट कंपन किया, कंपन करने में जितना टाइम लगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग मेजरमेंट किस में करते हैं? एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट को या करंट का जो यूनिट्स होता है वो क्या होता है? एम्पियर। ठीक, तो एम्पियर हम लोग किसको कहते हैं? देखिए एम्पियर, देखिए 2 डेफिनेशन है। ठीक, अगर हम लोग 12th में जाएंगे, हाई स्कूल में भी पढ़ेंगे, तो एक सिंपल एम्पियर होता है Q = IT से, Q = IT, तो I = Q/T। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से एक डेफिनेशन फाइंड आउट करते हैं कि कोई चार्ज Q है, उसको 1 सेकेंड में किसी कंडक्टर में क्या कर दें? मूव करा दें, तो जितने हमारे, ठीक है, करंट फ्लो होती है उसी को 1 एम्पियर कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज, ठीक है, फ्लो इन 1 सेकेंड इन एनी कंडक्टर दैट इज फ्लोइंग द 1 एम्पियर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बट दूसरा डेफिनेशन क्या है जो कि स्टैंडर्ड है बाय एम्पियर्स लॉ? ठीक है, 2 पैरेलल वायर, ठीक है, अवे फ्रॉम द 1 मीटर, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ द 1 मीटर, ठीक है, द फोर्स बिटवीन 2 वायर इज 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द 1 एम्पियर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो हियर दिस इज द 1 एम्पियर। समझ में आया कि 2 पैरेलल अगर वायर रखा गया है, उसमें अगर हम लोग करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, 1 एम्पियर की करंट तभी हम कहेंगे कि अगर इन दोनों वायरों को 1 मीटर की दूरी पे कर दें और ये जो वायर हो, ठीक है, 1 मीटर के लेंथ का हो, ठीक है, तो इन दोनों वायरों के बीच में 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर का क्या अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्स अप्लाई होगा, उसी को हम लोग कह सकते हैं कि इस वायर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ओके, सेकेंड हम लोग देखते हैं टेम्परेचर को हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं? केल्विन में। ठीक है, केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस सब होता है, बट यहाँ पे हम लोग, ठीक है, एमकेएस सिस्टम देख रहे हैं, एसआईएस सिस्टम देख रहे हैं, तो टेम्परेचर को हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं? केल्विन में। ठीक है, द केल्विन इज द फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर। ठीक है, वाटर के ट्रिपल पॉइंट में जो फ्रैक्शन होता है टेम्परेचर का 1/273 टाइम्स, दैट इज कॉल्ड द 1 केल्विन ऑफ द टेम्परेचर। ओके, केल्विन पानी के ट्रिपल पॉइंट के थर्मोडायनेमिक्स तापमान का 1/273वां अंश होता है, उसी को हम लोग कहते हैं 1 केल्विन। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज 6 अमाउंट ऑफ द सबस्टेंस दैट इज मेजर इन मोल। ठीक है, इसको हम लोग किस में मेजरमेंट करते हैं? मोल में। ठीक, जिसको हम लोग मोल किसको कहते हैं? द मोल इज द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस ऑफ द सिस्टम विच कंटेन्स
as many elementary entities of there are atoms 0.012 किलोग्राम ऑफ द कार्बन 12। कार्बन 12 के एटम में 0.021 किलोग्राम का जो अमाउंट मिलता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोल, उसको एक मोल कहते हैं। ठीक है, यही है एक प्रणाली के पदार्थ की मात्रा जिसमें कई प्राथमिक निकाय शामिल है, क्योंकि 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 में परमाणु होते हैं। ठीक है, कार्बन 12 परमाणु में, ठीक है, इतने किलोग्राम होते हैं 0.012, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं एक मोल। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट इज मेजर्ड इन द या यूनिट्स इज द कैंडेला, CD। ठीक है, कैंडेला, द कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अभी हमने लाइट बढ़ाया था कुछ दिन पहले, ठीक है, तो हमने कहा था कि लाइट का जो बेसिक फंडामेंटल्स पार्टिकल्स होता है, इंटेंसिटी होती है, तो वही इंटेंसिटी है यहाँ पे। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज अ गिवन डायरेक्शन ऑफ द सोर्स दैट emit the monochromatic radiation of the frequency 540 into 10 to power 12 hertz, and that has radiate intensity of that direction of 1/683 watt per स्टेरेडियन। ठीक है, 1/683 वाट पर स्टेरेडियन। ये चारों डायरेक्शन में क्या होगा, एमिट्स होगा रेडिएशन, और उसकी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 540 इंटू 12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, कैंडेला कहेंगे, एक कैंडेला कहेंगे। ठीक है, जो कि किस सब डायरेक्शन में क्या हो रही है, रेडिएट हो रही है किसी सोर्स से। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं, एक दिए हुए दिशा में एक स्रोत है जो कि आवृत्ति, ठीक है, 500 या 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज के माइक्रो कार्मिट्स विकिरण, ठीक है, या मोनोक्रोमेटिक को ही बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक विकिरण का उत्सर्जन करता है उस दिशा में। ठीक है, उसका जो रेडिएशन होता है 1/683 वाट पर स्टेरेडियन होता है। ठीक, चलिए ये तो दिस इज द SI यूनिट्स, बट हियर द टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, देयर आर टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज यूज इन द फिजिक्स फॉर मेजरमेंट ऑफ द एंगल एंड द सॉलिड एंगल। ठीक, these two physical quantities, first is plane angle, second is solid angle. Plane angle is measured in radian, ठीक है, and solid angle is measured in the steradian, SR। ठीक है, प्लेन एंगल क्या है, जैसे हम लोग एंगल का डेफिनेशन लेते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं कि, ठीक है, जैसे हमारी कोई सर्कल है, ठीक, सर्कल का एक सेंटर है, यहाँ पे हम लोग एक रेडियस आर है, यहाँ पे सेंटर वो है, तो ये आर्क हमारी हो गई। ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस का हो गया, दैट इज ds। तो हम लोग एंगल को क्या फाइंड आउट करते हैं, अगर यहाँ पे एंगल थीटा बन रहा है तो थीटा इक्वल टू, ठीक, आर्क अपान रेडियस, आर्क अपान रेडियस, तो दैट इज वाई दैट इज प्लेन एंगल। ठीक, हियर वी सी दैट इन द फिगर, दैट इज आर्क ds, रेडियस r and d theta, then d theta divided by dr, that is called the plane angle। ठीक है, and solid angle that is the ratio of the, ठीक है, intercepted area of the dA of the spherical surface described about the apex of the center and the square of the radius r। ठीक है, जैसे अगर हम लोग ये यहाँ पे ये ले लें, ठीक, यहाँ पे ये d थीटा है, यहाँ पे ये पूरा हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया एक एरिया में। ठीक, और इसका एरिया क्या था, dA था, और रेडियस r, तो यहाँ पे सॉलिड एंगल d ओमेगा इक्वल टू dA अपान r स्क्वायर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। ठीक है, इसी को ठोस कोण कहते हैं, विमान कोण कहते हैं। ये हमारा फिगर है। ठीक है, तो दिस इज द एंडिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द
यूनिट एंड द डायमेंशन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, देन थर्ड पार्ट। ओके, तो दिस इज द चैप्टर्स एंड थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। फिर से अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अगर नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। देखिए, आप वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं तो उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। अगर हम मोटिवेट होंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी से आपको, ठीक है, स्टडी करेंगे या पढ़ाएंगे। ठीक, तो सिर्फ आपको लाइक करना है, शेयर करना है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।